स्टूडेंट, मैं प्रियंका कुमारी सेकेंड लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एक छोटी सी स्टोरी है और उसका नाम है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। ये हेडिंग हुआ, इसका हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करके मतलब समझते हैं। द बॉय का मतलब हुआ वह लड़का, हु का अर्थ हुआ जिसने या जो, लॉस्ट का मतलब हुआ खो दिया, ये लूज का पास्ट फॉर्म है। हिज मतलब अपना, ये हिज आया है बॉय के लिए, ठीक है। द वह लड़का जिसने खो दिया है अपना क्या, तो एपेटाइट। एपेटाइट का मतलब होता है भूख, तो इसका मतलब हुआ कि वह लड़का जिसने अपना भूख खो दिया है। ये ऐसे लड़के की कहानी है, ऐसे आदमी की कहानी है। बच्चों अब देखिए, जिसको भूख ही नहीं लगती हो, जो अपना भूख खो दिया हो, तो उसको कोई भी खाना अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं इसकी स्टोरी आगे की बुक से। कोई भी स्टोरी शुरू करने से पहले उसका देखिएगा वहाँ वार्मर दिया रहता है, मतलब कहानी से पहले कहानी पे लाने के लिए इससे रिलेटेड टॉपिक पर बातचीत करते हैं बच्चों से, या प्रश्न करते हैं, कुछ एक्टिविटी होता है, तो ये वार्मर में दिया जाता है। तो आइए देखते हैं इसके वार्मर में क्या दिया हुआ है। व्हाट फूड डू यू फाइंड टेस्टी, बोल रहा है कि कौन सा भोजन आपको स्वादिष्ट लगता है। तो ये बच्चे सबका अलग अलग जवाब हो सकता है। कोई कहेंगे कि मुझे लड्डू पसंद है, किसी को खीर पसंद है, किसी को पुलाव पसंद है, किसी को मतलब मिठाई में भी बहुत सारी वैरायटी पसंद होती है, ठीक है। तो ये अपना अपना जवाब आप लोग दीजिएगा। सेकंड बोल रहा है, इफ यू आर टोल्ड टू सिट एट होम एंड इंजॉय योर सेल्फ टेस्टी फूड, बोल रहे हैं कि अगर आपको घर पर बैठने को कहा जाए और अच्छा अच्छा खाना खाने को दिया जाए विदाउट एनी एक्टिविटी, मतलब कोई काम नहीं करना है और कोई मतलब एक्टिविटी नहीं करना है, ना घूमना फिरना खेलना कूदना कुछ नहीं करना है, देन वुड यू इंजॉय इट, तो क्या आपका मन लगेगा? क्या आप ऐसे में खाने को इंजॉय कर पाएंगे? गिव रीजन, मतलब अपना अपना कारण बताना है। तो कोई बच्चे होंगे जिन्हें जो कहेंगे कि हाँ हमको अच्छा लगेगा बैठे बैठे खाने में। कोई बच्चे होंगे जो कहेंगे कि नहीं हमें बोरिंग लगेगा, बिना कुछ किए खाने में मन नहीं लगेगा। तो ये अपना अपना अलग अलग जवाब हो सकता है। तो आइए अब स्टोरी पे आते हैं। पहले मैं कहानी को शॉर्ट में हिंदी में ही ब्रीफ कर देती हूँ, फिर एक एक सेंटेंस इंग्लिश में पढ़ते हुए उसका हिंदी में भी अर्थ बताती जाऊंगी। तो कहानी है श्याम नाम के एक अमीर आदमी की, जिसके पिता की समय से पहले ही मृत्यु हो जाती है। पिताजी का जो कुछ भी धन संपत्ति होता है वह श्याम का हो जाता है। श्याम अब शानो शौकत से ठाट बाट वाला जिंदगी जीने लगता है। वह रोज अच्छा अच्छा खाना खाता था और दिन भर बिस्तर पे पड़ा रहता था, कोई काम नहीं करता था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट यह हुआ कि उसे कोई भी भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता था, किसी में स्वाद नहीं लगता था। इसी तरह चलता रहा, महीनों गुजर गए। एक दिन उसके दोस्तों ने शिकार पर चलने के लिए पूछा कि चलोगे शिकार करने, तो वो आलसी तो था ही, लेकिन वो तैयार हो गया कि चलो चलते हैं। अब शिकार करने वो लोग घोड़े पर गए। शाम को तो आदत नहीं थी तेज घुड़सवारी करने का, इसलिए बाकी सारे दोस्त आगे निकल गए और वो काफी पीछे छूट गया। अब जंगल में वो खो गया। 6-7 घंटे ऐसे ही भटकते भटकते वो काफी थक गया था और उसे भूख भी लग रही थी। चलते चलते अचानक उसे एक किसान की झोपड़ी दिखी। वो वहां गया और किसान से कुछ खाने को मांगा। किसान को लगा कि देखकर कि ये तो अमीर आदमी लग रहा है, पता नहीं मेरे यहाँ का खाना ये इसको पसंद आएगा या नहीं आएगा। किसान बोलता है, साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ दाल रोटी है, आप चाहे तो खा सकते हैं। शाम तो काफी भूखा था ही, वह दाल रोटी खाने लगा। उसे यह सादी सी दाल रोटी भी इतनी स्वादिष्ट लगी कि पहले से वह जो भी अपने घर पे अच्छा अच्छा खाना खाता था, उस खाने में भी उसे इतना स्वाद नहीं मिला था जितना ये दाल रोटी में मिल रहा था। शाम ने किसान को बहुत धन्यवाद दिया, थैंक यू कहा। उस किसान ने उसे घर वापस लौटने का रास्ता भी बता दिया, जिससे वह वापस अपने घर लौट आया था। अब फिर से उसका वही पुराना रूटीन शुरू हो गया, अच्छा अच्छा खाना खाना और आलसी की तरह दिन रात पड़े रहना। फिर से उसे अपने खाने का स्वाद, मतलब खाने में स्वाद बिल्कुल नहीं आता था, स्वादहीन लगने लगा सारा खाना। तो वह सोचने लगा कि किसान के यहाँ का सादा दाल रोटी उसे इतना स्वादिष्ट क्यों लगा था, और यहाँ के तरह तरह पकवान में उसे कोई स्वाद ही नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्यों ऐसा? तो बच्चों कहानी हो जाती है यही खत्म। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमें यही सीख मिलती है कि हमें आलसी नहीं होना चाहिए। खाना खाने के बाद या हमेशा हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी
मेहनत करते रहनी चाहिए। जैसे हम खाना खा के घर का या बाहर का कुछ कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेल कूद करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो हम थकते हैं। कोई भी फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी करते हैं तो हमारा खाना अच्छे से पचता है, फिर हमें भूख लगती है, और जब भूख लगती है तब हम कुछ भी खाएंगे ना तो वो हमें स्वादिष्ट लगेगा ही। तो उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं शुरू से एक एक सेंटेंस पढ़ती जाऊंगी लाइन बाय लाइन, और उसका हिंदी ट्रांसलेट करके बताती जाऊंगी, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। श्याम वॉज अ रिच यंग मैन। श्याम एक अमीर युवा आदमी था। When his father passed away early, जब उसके पिता passed away मीन्स होता है, यहाँ देखिएगा, गुजर जाना, मृत्यु हो जाना। यहाँ पे वर्ड मीनिंग मैंने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे सबका लिख दिया प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो आप इसको भी नोट डाउन कॉपी में कर लीजिएगा और याद रखिएगा। तो जब उसके पिताजी समय से पहले गुजर गए, ही बिकेम द ऑनर ऑफ ऑल हिज फादर हैड, तो उसके पिताजी के पास जो कुछ भी था वो उस सब का मालिक बन गया। ठीक है, जितनी भी धन दौलत थी सबका मालिक बन गया। ही नाउ स्टार्टेड लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, वह अब स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, लिविंग अ लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस मतलब होता है विलासितापूर्ण जीवन, ठाट बाट से रहना, ये शानो शौकत से जीना। तो वह अब जो भी उसके पिता का धन संपत्ति था उसकी वजह से वो लग्जरियस लाइफ, ठाट बाट से जिंदगी जीने लगा। He ate rich food and lay in bed all day, वो अच्छा अच्छा खाना खाता था और हमेशा बिस्तर में ही पड़े रहता था, कोई काम नहीं करता था। As a result, मतलब परिणाम स्वरूप क्या हुआ, He did not find any food tasty, उसे किसी भी भोजन में कोई स्वाद नहीं लगता था। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।